जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज 22 अक्टूबर है, अमर शहीद अशफाक उल्लाह का जन्मदिन। अशफाक क्रांतिकारी संगठन HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह की दोस्ती की मिसाल आज भी दी जाती है। 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने दल की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काकोरी के निकट रेल रोककर सरकारी खजाना लूट लिया था। गिरफ्तारियां हुई, मुकदमा चला और 4 क्रांतिकारियों राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह को फांसी हुई। 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में अशफाक को फांसी दे दी गई। अशफाक अमर हो गए। उनके क्रांतिकारी जीवन और काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस पर अलग से भी वीडियो बनाएंगे। आज बात करेंगे उन विचारों, उन आदर्शों की जिनके लिए अशफाक शहीद हुए। अशफाक न केवल भारत की आजादी के लिए लड़ रहे थे, बल्कि वे एक ऐसे आजाद भारत की कल्पना कर रहे थे जहां हर किसी को अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, अमीर गरीब में कोई भेदभाव नहीं हो, किसान और मजदूरों को उनका हक मिले और जहां हिंदू और मुसलमान संकीर्ण सांप्रदायिक सोच से ऊपर उठकर सबसे पहले भारत माता के प्रति समर्पित हों। शिक्षा के महत्व पर अशफाक लिखते हैं, मेरे पूर्वज अंग्रेजी पढ़ने को एक बड़ा कुफ्र समझते थे। एक बार हमारे एक अजीज अपनी अंग्रेजी की किताब अपने एक करीबी रिश्तेदार के यहां इत्तेफाकन भूल आए, तो उन रिश्तेदार ने नौकर से चिमटे से पकड़वाकर वह किताब अलग रखवा दी। अशफाक व्यंग करते हैं कि अगर वे साइंस से वाकिफ होते तो यह जानकर कि धातु कंडक्टर है, हरगिज चिमटे से ना थमवाते, बल्कि लकड़ी की चीज से अलहदा करवाते। अशफाक की प्रारंभिक शिक्षा एक मौलवी साहब के पास हुई जो अंग्रेजी की दोस्ती को जहन्नुम का जरिया समझते थे। अशफाक जोर देकर कहते हैं कि यदि देश और समाज को तरक्की करनी है तो ये मानसिकता बदलनी होगी। उनके हृदय में देश प्रेम के अंकुर कैसे फूटे, इस पर बात करते हुए अशफाक कहते हैं, जब मैं 8वीं क्लास में पास होकर आया, मेरे कोर्स में इंग्लिश किताब के 2 सबक थे। एक तो लव ऑफ कंट्री, सर वॉल्टर स्कॉट की लिखी हुई नज्म। दूसरा सबक जिसमें होरेशियस का किस्सा था। जब उसके मुल्क पर दुश्मन ने चढ़ाई की थी तो उसने कहा था, अगर पुल तोड़ दिया जाए तो टाइबर नदी को पार करके दुश्मन की फौज नहीं आ सकती। मैं जाता हूं और इस तंग रास्ते में 3 साथियों को साथ लेकर लड़ूंगा और इधर पुल तोड़कर नदी में डाल दिया जाए। ऐसा ही हुआ और उसका रोम बच गया। अशफाक लिखते हैं कि मेरे मास्टर साहब ने कुछ ऐसी तर्ज से इस सबक को पढ़ाया कि तन बदन में आग लग गई। मेरी हुब्बल वतनी यानी देश प्रेम की बुनियाद महज इसी सबक से पड़ी। सैकड़ों किताबें पढ़ ली, हजारों लेक्चर सुन डाले, मगर न मालूम स्कूल की वह कौन सी घड़ी थी जिस दिन मास्टर साहब ने यह सबक पढ़ाया था। मैं अपने आप को रोक नहीं सका और खूब रोया। मुझे हुब्बल वतनी के प्लेटफॉर्म पर लाने वाली और मुझ में वतन की मोहब्बत की आग भड़काने वाली सबसे अव्वल यही नज्म और यही सबक था। आगे अशफाक लिखते हैं, इसके बाद मेरे एक मास्टर साहब ने मुझे एक किताब दी और कहा कि मैं तुम्हें यह किताब इसलिए देता हूं कि तुम इसके योग्य साबित होते हो। उस किताब का नाम था पैट्रियट्स ऑफ द वर्ल्ड। मैंने यह किताब पढ़ी जिसका यह इंप्रेशन मेरे दिल पर पड़ा कि वतन पर जो मर मिटा उसने जिंदगी जावेद पाई, यानी वो अमर हो गया। दोस्तों, अशफाक हम सबको सलाह देते हुए लिखते हैं, अगर जज्बाते हुब्बल वतनी बच्चों में शुरू से पैदा की जाए और दुनिया के लोगों की जीवनियां पढ़ाई जाएं, तो बच्चा हमेशा पढ़ने का शौकीन रहेगा और बड़ा होकर बिगड़ेगा नहीं, वह समझदार बनेगा और अक्लमंदी से रास्ता चलेगा। अशफाक की ये सलाह कि बच्चों को दुनिया भर के महान लोगों की जीवनियां पढ़ानी चाहिए, जिससे वे बड़े होकर एक जिम्मेदार नागरिक बने और सफलता की ऊंचाइयां चढ़ें, आज के लिए भी बहुत आवश्यक संदेश है और हर माता पिता को इस पर गौर करना चाहिए। मैथ और साइंस पढ़ना, खूब पढ़ना,
बहुत जरूरी है, लेकिन केवल इनके सहारे ना व्यक्ति का विकास हो सकता है और ना समाज का। अशफाक की बेशकीमती सलाह पर गौर कीजिएगा। आज देश में एक विषय पर बहुत बहस होती है, वो है धर्मांतरण। और यह विषय कोई नया नहीं है। उन दिनों आर्य समाज मुसलमानों की शुद्धि कर उन्हें पुनः हिंदू धर्म में लाने की कोशिश कर रहा था, तो तबलीगी जमात वाले हिंदुओं को मुसलमान बनाने में लगे थे। सांप्रदायिक दंगे भी खूब होते थे। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते थे। शाहजहांपुर में सांप्रदायिक सौहार्द के लिए अशफाक और रामप्रसाद बिस्मिल ने मिलकर बहुत काम किया था। हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को अशफाक का कहना था, कोई तबलीग का दिलदादा है तो कोई शुद्धि पर मिटने को बाइसे निजात समझ रहा है। मुझे तो रह रहकर इन दिमागों और इन अक्लों पर तरस आ रहा है। मैं अपने हिंदू और मुसलमान भाइयों को बता देना चाहता हूं कि तुम्हारी खाना जंगी, तुम्हारी आपस की फूट तुम दोनों में से किसी के लिए भी फायदेमंद साबित नहीं होगी। यह गैर मुमकिन है कि 7 करोड़ मुसलमान शुद्ध हो जाएं, और उसी तरह यह भी असंभव है कि 22 करोड़ हिंदू मुसलमान बना लिए जाएं। हाँ, यह आसान है कि सब मिलकर गुलामी का तौक गले से उतार फेंकें। दोस्तों, सांप्रदायिकता का जहर किस तरह बच्चों के मासूम विचारों को प्रदूषित कर सकता है, इसका उदाहरण भी अशफाक देते हैं। वे अपने स्कूल के दिनों को याद करते हुए लिखते हैं, उन दिनों मेरा ख्याल था कि अंग्रेजों की हुकूमत तो नेस्तो नाबूद होनी चाहिए, पर यह इस तरह हो कि अफगानी या तुर्की हमला कर दें और हम लोग अंग्रेजों से बगावत कर दें। फिर इनकी सल्तनत दरहम बरहम हो जाएगी और हम बजाय ईसाइयों के मुसलमानों की रियाया हो जाएंगे। अशफाक आगे लिखते हैं, मेरा उस वक्त का ख्याल आज मुझे बहुत ही जलील मालूम होता है। हम एक का हल्के गुलामी उतार कर दूसरे की गुलामी का जुआ अपने कंधों पर रखने में मुसर्रत सी महसूस करते थे। वो मेरी नासमझी का जमाना था। मेरा ख्याल उस जमाने में हिंदुओं के बहुत खिलाफ था। और अशफाक ऐसा क्यों सोचते थे? देखिए, इसका एक कारण था। एक हिंदू अध्यापक जो अपने विद्यार्थियों को भी हिंदू और मुसलमान की नजर से देखता था। और विडंबना देखिए, एक और वे अध्यापक थे जिनके सिखाए सबक ने अशफाक के दिल में देश प्रेम का दिया जलाया था। दूसरी ओर एक ऐसा अध्यापक था जो अपनी दूषित सोच से नन्हे दिलों में घृणा बो रहा था। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे मुसलमान भी थे जिनको तुर्की के मुसलमान भारत के हिंदुओं से ज्यादा अपने लगते थे। इन सब की मिली जुली घटिया सोच ने न जाने कितने मासूम दिलों में नफरत बोई होगी, और आज भी बो रहे हैं। लेकिन अशफाक बहुत जल्दी उन नफरत के कारोबारियों को पहचान गए और वे लिखते हैं, कल मैं क्या था और आज मैं क्या हूं। कल मैं तुर्की की हुकूमत अपने ऊपर 22 नाजो इफ्तिखार जरिया बख्शीश समझता था, और आज बदतरीन जिल्लत। अशफाक यहीं नहीं रुक जाते। वे एक सुलझे हुए समाजवादी की भाषा बोलते हैं और कहते हैं, आज मैं हर विदेशी हुकूमत को बुरा समझता हूं, साथ ही साथ हिंदुस्तान की ऐसी जमहूरी सल्तनत को भी जिसमें कमजोरों का हक ना समझा जाए। मैं तो कहूंगा कि अगर हिंदुस्तान आजाद हुआ और हमारे गोरे आकाओं की जगह हमारे वतनी भाई हुकूमत की बागडोर अपने हाथ में लें, और अमीर वो गरीब, जमींदार व काश्तकार, इनमें भेदभाव बना रहे, तो ऐ खुदा मुझे ऐसी आज़ादी उस वक्त तक ना देना जब तक मेरी मखलूक में बराबरी ना पैदा हो जाए। अशफाक कहते हैं, मैं ऐसी आज़ादी का ख्वाहिशमंद हूँ जिसमें 76 मंजिल लखनऊ में एक गरीब किसान व मजदूर मिस्टर खलीकुज्जमा जगत नारायण मुल्ला और राजा साहब महमूदाबाद के सामने कुर्सी डालकर बैठे मिलें। किसानों और मजदूरों के बारे में अशफाक कहते हैं, मेरा बस हो तो मैं दुनिया की हर मुमकिन चीज़ किसान और मजदूरों के लिए वक्फ कर दूं। हमारे शहरों की रौनक इनके दम से है, हमारे कारखाने इनकी वजह से आबाद हैं। गरीब किसान बरसात के मूसलाधार पानी और जेठ बैसाख की तपती दोपहर में भी खेतों में जमा होते हैं और जंगल में मंडराते हुए हमारी खुराक का इंतज़ाम करते हैं। दोस्तों, आज़ादी के लिए अपने देशवासियों का आह्वान करते हुए अशफाक कहते हैं, हजार दुख क्यों ना आए,
बहरे ज़ख़्ख़ार दरमियान में मौजे मारे, आतिशी पहाड़ क्यों ना हो जाएं, मगर ए आज़ादी के शेरों, अपना गर्म खून मातृभूमि पर छिड़कते हुए, जान मातृवेदी पर कुर्बान करते हुए आगे बढ़ते चले जाओ। क्या तुम खुश ना होगे जब तुम्हें मालूम होगा कि हम हंसते हुए मर गए। दोस्तों, 19 दिसंबर 1927 को अशफाक को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई थी। उससे एक दिन पहले यानी 18 दिसंबर को गणेश शंकर विद्यार्थी जी कानपुर में अपने कार्यालय में बैठकर अपने अखबार प्रताप के लिए संपादकीय लिख रहे थे। उसी समय पोस्टमैन आया और उनको एक तार दिया। विद्यार्थी जी ने अपने काम से बिना नजर हटाए वो तार लेकर वहीं मेज के कोने पर रख दिया और लिखने में व्यस्त हो गए। वे लिख रहे थे, जिस समय प्रताप का यह अंक आप लोगों के हाथों में पहुंचेगा, उस समय तक देश का एक दीवाना अशफाक उल्लाह खान देश की आज़ादी के अरमान लिए हुए फांसी के फंदे पर झूल चुका होगा। तभी हवा के एक झोंके से वो तार वाला कागज उड़ता हुआ उस कागज पर आ गिरा जिस पर विद्यार्थी जी लिख रहे थे। उन्होंने वो तार उठाया और कहीं पटक देना चाहा, लेकिन ज्यों ही उन्होंने वह तार अपनी उंगलियों के बीच थामा, उन्हें लगा जैसे अशफाक का खिला हुआ चेहरा शिकायत के लहजे में उनसे कह रहा हो, ऐसी भी क्या बेरुखी है विद्यार्थी जी जो आप अपनी नजरे इनायत से मुझे महरूम कर रहे हैं। इस कागज पर कलम रगड़ने के लिए आपको बहुत समय मिलेगा, पर जब मैं खुद आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं तो चंद लम्हे मुझे भी अता फरमा दीजिए। विद्यार्थी जी ने तार खोला और पढ़ा तो उलझन में पड़ गए। तार फैजाबाद से आया था और लिखने वाले का नाम था अशफाक उल्लाह खान। तार का मजमून था, 19 दिसंबर को दिन के 2 बजे लखनऊ स्टेशन पर मुझसे मुलाकात करें। उम्मीद है मेरी इल्तजा कबूल फरमाएंगे। विद्यार्थी जी उलझन में पड़ गए। उलझन स्वाभाविक थी। 19 दिसंबर तो कल ही है और कल सुबह ही तो अशफाक को फैजाबाद जेल में फांसी होने वाली है। फिर अशफाक ने कल लखनऊ स्टेशन पर मिलने के लिए क्यों बुलाया है? क्या उसकी सजा माफ कर दी गई? यदि ऐसा है तो इतनी बड़ी खबर मुझसे कैसे छिपी रह सकती है? आखिरकार विद्यार्थी जी ने गुत्थी सुलझा ली। उनकी आंखों में चमक आ गई और उनके मुंह से बोल फूट पड़े। अच्छा बच्चू, ये बात है, तुमसे मुलाकात करने के लिए कल मैं जरूर पहुंचूंगा और प्रताप के पाठकों से भी तुम्हारी मुलाकात कराऊंगा। 19 दिसंबर को विद्यार्थी जी सही समय पर लखनऊ स्टेशन पर पहुंच गए। उनके साथ फोटोग्राफर भी था। ठीक 2 बजे फैजाबाद से आने वाली ट्रेन स्टेशन पर रुकी। विद्यार्थी जी ने एक डिब्बे के दरवाजे पर खड़े अशफाक के बड़े भाई रियासतुल्लाह को पहचान लिया और पूछा, क्या अशफाक इसी डिब्बे में हैं? रियासतुल्लाह ने उत्तर दिया, हाँ, कल उसी ने तो आपको अपने हाथ से तार लिखकर भिजवाया था। विद्यार्थी जी ने अपने साथियों सहित उस डिब्बे में प्रवेश किया। पूरा डिब्बा धूप बत्तियों के खुशबूदार धुएं से गमक रहा था। एक तरफ पलंग पर सफेद चादर ओढ़े हुए अशफाक उल्लाह चिर निद्रा में सोए हुए थे। विद्यार्थी जी ने अपने हाथों से अशफाक के चेहरे से कफन थोड़ा नीचे सरकाया। उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े। उनका लाडला अशफाक अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन बलिदान कर गया था। दोस्तों, अशफाक एक बहुत अच्छे शायर भी थे। अपनी फांसी से कुछ समय पहले उन्होंने लिखा, मौत और जिंदगी है दुनिया का एक तमाशा, फरमान कृष्ण का था अर्जुन को बीच रण में, कुछ आरजू नहीं है आरजू तो ये, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में। इस देश को अशफाक की आवश्यकता जितनी तब थी उतनी ही आज भी है, परंतु अशफाक स्वयं तो नहीं आ सकते। हाँ, उनके विचार, उनके आदर्श आज भी जीवित हैं और कल भी रहेंगे। आइए अशफाक के विचारों से प्रेरणा लेकर हम उनके अधूरे सपने को पूरा करें। याद रहे, धर्म मजहब के बंधनों से ऊपर उठकर एक अखंड, समृद्ध, शिक्षित और खुशहाल भारत का सृजन अशफाक का सपना था। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। निवेदन है इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि मां भारती के उस वीर पुत्र के आदर्श घर घर तक पहुंचाए जा सकें। जय हिंद, जय भारत।